गांव में दीनानाथ नाम का एक पंडित अपनी पत्नी शकुंतला और 5 बेटियों के साथ रहता था। दीनानाथ गांव के ही मंदिर में पुजारी था। मंदिर की देखभाल और उसका रख रखाव सब दीनानाथ और उसका परिवार ही करता था। पुजारी होने के साथ साथ दीनानाथ अपने खेतों में खेतीबाड़ी का काम भी किया करता था। दीनानाथ और उसकी 5 बेटियां शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे 5 जवान हो रही थी, दीनानाथ की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? मेरी परेशानियों का कारण तो तुम जानती ही हो शकुंतला। जिस बाप के घर में 5-5 जवान बेटियां हों, भला उसे चैन की नींद कैसे आ सकती है? जिस गरीब बाप के पास एक बेटी की शादी करने तक की जमा पूंजी ना हो, भला वो अपनी 5-5 बेटियों की शादी कैसे करेगा? आप चिंता क्यों करते हो जी? आप ही तो कहते हो अपनी ये 5 बेटियां शिव जी की बेटियां हैं, तो फिर इनकी चिंता भी शिव जी पर छोड़ दो और उन पर अपना विश्वास बनाए रखो। मुझे उन पर पूरा भरोसा है शकुंतला। अगले दिन दीनदयाल की 5 बेटियां निधि, पूर्णिमा, संगीता, अनामिका और प्राची नहाकर तैयार होकर मंदिर पहुंच जाती हैं और शिव जी की पूजा अर्चना करने लगती हैं। निधि ने शिवलिंग के आगे धूप जलाया, पूर्णिमा ने ज्योत, संगीता ने चंदन का तिलक लगाया, अनामिका ने बेलपत्र और धतूरा चढ़ाया और आखिर में प्राची ने जलाभिषेक किया। इसके बाद 5 शिव मंत्र का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने के बाद उन 5 ने आरती की। फिर सबने शिव जी से प्रार्थना की, हे मेरे भोलेनाथ, अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा बनाए रखना, हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देना प्रभु। इसी तरह 5 बहनें हर रोज मंदिर आकर शिव जी की आराधना करती। जब भी भोले बाबा के मंदिर आती हूँ तो यहाँ आकर एक अजीब सा सुकून मिलता है। सच में मन ही नहीं करता कि इस मंदिर को छोड़कर जाऊं। हाँ, एक अलग ही जुड़ाव लगता है शिव जी के इस मंदिर से। वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ दीनानाथ और शकुंतला पहुँच जाते हैं। उनकी बातें सुनकर दीनानाथ और शकुंतला पुरानी यादों में खो जाते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दिन रात आपकी सेवा करते हैं, आपकी पूजा करते हैं। अब तो हमें हमारी भक्ति का फल दे दो और हमारी सूनी गोद को भर दो। मैं जानती हूँ भोलेनाथ कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन कोई ऐसा चमत्कार कर दो कि हम दोनों को माँ बाप के सुख से वंचित न रहना पड़े। अपनी कृपा हम पर बरसाओ प्रभु। तभी उन्हें मंदिर के बाहर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे के रोने की आवाज कैसी? वो दोनों भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पास जो नदी है, वहाँ एक बड़ी सी फूलों की टोकरी में 5 नवजात बच्चियां बहती हुई आ रही हैं और बीच नदी में जो शिवलिंग है उसने उन्हें रोके रखा है। दीनानाथ झट से नदी में जाकर उस टोकरी को बाहर लेकर आता है। शकुंतला, एक वक्त था जब हम एक बच्चे के लिए तरसते थे, लेकिन आज देखो, भोलेनाथ ने अपनी 5-5 बेटियों के माता पिता बनने का हमें सौभाग्य दिया है। सचमुच आज मैं बहुत खुश हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है प्रभु। बाबा, माँ, लो आप भी भोलेनाथ का जलाभिषेक कर लो। भगवान शिव की पूजा करने के बाद वो सभी वापस घर आ जाते हैं। दीनानाथ की 5 बेटियां बहुत ही सुंदर और गुणी थी। 5 ने अच्छे नंबरों से 12वीं पास कर ली। अब वो घर के कामों में तो अपनी माँ का हाथ बटाती थी, साथ ही खेत में जाकर अपने पिता की मदद भी किया करती थी। बाबा, हर बार की तरह इस बार भी अपने खेत में अच्छी खासी फसल होगी। होगी क्यों ना भला, मेरी बेटियों ने इतनी मेहनत जो की है, और तुम सबके हाथों में तो जादू है। जब से मेरे साथ खेतों में काम करना शुरू किया है, तब से खेत में फसल अच्छी खासी हो जाती है। जिससे सरपंच के दोनों लड़के अजय और विजय उनसे चिढ़ते थे। सरपंच अक्सर अपने नालायक बेटों को खरी खोटी सुनाया करता था। अरे नालायकों, पढ़ने में तुम दोनों नालायक ही थे, लेकिन कम से कम किसी काम में तो ढंग के बनो। एक काम करने भेजा था, वो भी ठीक से नहीं। अरे कुछ सीखो उस पुजारी की बेटियों से। मंदिर से लेकर खेती बाड़ी तक हर काम में साथ देती है अपने बापू का। अरे मैं तो कहता हूँ, तुम जैसे नालायकों के पैदा होने से तो अच्छा होता मुझे भी बेटियां ही होती, कम से कम मेरी जमीन जायदाद तो संभालती। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। तभी अजय गुस्से में विजय से कहता है, इन 5 बहनों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले स्कूल में मास्टर जी के मुंह से इनकी तारीफें सुनते थे, फिर गांव वालों से, और अब अपने ही बापू से बातें सुननी पड़ रही हैं। सही कहा भाई, बचपन से लेकर आज तक बस हर जगह उन्हीं बहनों की तारीफें सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। बिल्कुल सही कहा भाई, अब वक्त आ गया है उन्हें सबक सिखाने का। हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसे मेरे पास एक आइडिया है। बचपन से मन में भरा गुस्सा अब उबार बन के उबलने वाला था, इसलिए अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वो अगले दिन लकड़ी के पुल तक पहुंचे। मंदिर तक जाने के लिए नदी पर बने लकड़ी के पुल को पार करके जाना पड़ता था। अजय और विजय ने उनके आने से पहले ही उस लकड़ी के पुल के जोड़ को किनारे से आधे से ज्यादा काट दिया, ताकि उस पर हल्का सा वजन पड़ने से ही वो पुल टूट जाए और वो 5 नदी में डूबकर मर जाएं। 5 बहनें मंदिर जाने के लिए घर से निकलती हैं। जल्दी चलो दीदी, आज हमें मंदिर जाने में देर हो गई।
हाँ, मौसम भी खराब है, बारिश आने को है। वो पांचों बातें करते हुए लकड़ी के पुल पर चल पड़ती हैं, लेकिन पांचों का वजन जैसे ही उस पुल के किनारे पर पड़ता है वो टूट जाता है और सभी बहनें चिल्लाती हुई नदी में गिर जाती हैं। उधर देवलोक में बैठी माँ पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, भोलेनाथ, आप अपनी इन पांचों भक्तों, अपनी बेटियों को नहीं बचाएंगे? देवी, मैं अवश्य उनकी रक्षा करूंगा। जिन्हें मैंने नवजात अवस्था में नहीं डूबने दिया, उन्हें अब कैसे डूबने दे सकता हूँ? उनकी चीख पुकार सुनकर सभी गांव वाले भी वहां पहुंच गए और तभी भोलेनाथ भी वहां प्रकट हो गए और उस बहती हुई नदी के पानी को काफी कम कर देते हैं, जिससे वो सब डूबने से बच जाती हैं। अपने महादेव को अपने सामने पाकर वो सब ओम नमः शिवाय कहने लगती हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हो गए, हमारा तो जीवन सफल हो गया महादेव। बेटी, मैं भी तुम सबकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने सदैव सच्चे मन से मेरी भक्ति की है और आज समय आ गया है तुम्हें फल देने का। अब से तुम्हारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी, तुम्हें सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। इसके बाद वो पांचों अपने माता पिता के साथ घर पहुंचती हैं, तो उनका घर एक बड़े से घर में बदल गया होता है और उसमें सुख सुविधा की हर चीज मौजूद होती है। उधर अजय और विजय को सभी गांव वाले मिलकर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सभी गांव वाले भी उन पांचों बहनों को शिवजी की 5 बेटियों के नाम से पुकारने लगे।